Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. How are you students? I hope you will be fine and safe at home. Today we are going to start our first unit of science class 5th. Before I'll move towards my topic, let me introduce the book, which is Afaq Sun Series Science Grade 5. Our topic is classification of living things and objectives are to define classification, explain the need and importance of classification. You have already learnt about living things in class 4th. Tell me, what are living things? Yes, good. Living things are those organisms which can grow, move and reproduce. How many groups can we categorize living things into? Excellent. We can categorize living things into two main groups, animals, plants. जी, तो लिविंग थिंग्स को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है? लिविंग थिंग्स को दो मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, एनिमल्स एंड प्लांट्स. स्टूडेंट्स, डू यू नो अबाउट क्लासिफिकेशन? चलें, मैं आपको बताती हूँ क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है. क्लासिफिकेशन मीन्स कैटेगराइजेशन. अब आप सोच रहे होंगे कैटेगराइजेशन क्या है? डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स. डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स का मतलब है ग्रुप्स बनाना. लुक एट दिस पिक्चर्स एंड टेल मी which of the two are more similar and which differences are present among them. हाँ जी स्टूडेंट्स, ये पिक्चर्स देख के आप मुझे बताएंगे कि इन ऑर्गेनिजम्स में कौन से ऑर्गेनिजम्स सेम यानी कि एक जैसे हैं और कौन से ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं. हाँ जी, गुड, बिल्कुल ठीक. कैट और लाइन सेम हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़, इनकी करैक्टरिस्टिक्स, खसूसियात एक जैसी हैं, जबकि बटरफ्लाई इनसे डिफरेंट है. अब आप सोच रहे होंगे कि हैं तो तीनों ही एनिमल ग्रुप के, तो फिर ये एक जैसे और ये डिफरेंट क्यों हैं? हाँ जी, तो अब आप देख रहे हैं कि कैट और लाइन ये दोनों सिमिलर यानी कि एक जैसे हैं, जबकि आपको बटरफ्लाई नज़र आ रही है, ये डिफरेंट है इन दोनों से. अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे. अब आप देख सकते हैं कि जो एनिमल्स हैं ये तीनों ही एनिमल ग्रुप से बिलोंग करते, लेकिन हम देख रहे हैं कि कैट और लाइन, अगर आप सिर्फ लेग्स की बात करते हैं तो इनकी 4 लेग्स हैं, लेकिन इंसेक्ट्स या इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं इनकी 3 पेयर होते हैं जॉइंटेड लेग्स के, यानी कि अगर हम इनकी टांगों की बात करते हैं तो 6 टांगें होती हैं इनमें. दूसरा आप देख रहे होंगे जो इंसेक्ट्स होते हैं इनमें एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, यानी कि इनका स्केलेटन इनकी बॉडी के बाहर होता है, लेकिन जो मैमल्स और बाकी ग्रुप्स हैं वो एंडोस्केलेटन रखते हैं, यानी कि स्केलेटन उनके बॉडी के अंदर मौजूद होता है. अब आपको पता चल गया होगा कि ये किस तरह से एक जैसे हैं और किस तरह से मुख्तलिफ हैं. अब इनको देखते हुए आपको पता चल गया होगा कि ये एक मेन ग्रुप एनिमल से बिलोंग करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इनकी करैक्टरिस्टिक्स यानी कि खसूसियात की वजह से इनको भी आगे छोटे ग्रुप्स में यानी कि सब ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है.
अब आप सोच रहे होंगे कि क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है। क्लासिफिकेशन इज़ एसेंशियल बिकॉज इट हेल्प्स साइंटिस्ट टू आइडेंटिफाई ऑर्गेनिजम्स एंड ब्रेक देम डाउन इनटू ग्रुप्स। क्लासिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि साइंसदान जानदारों को मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में तकसीम कर सकें और फिर उनकी स्टडी कर सकें। चलें अब हम अपने टॉपिक के डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वर्ड है हमारा क्लासिफिकेशन, डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। ग्रुप्स में तकसीम करना यानी ग्रुप्स बनाना। हाँ जी, क्लासिफिकेशंस मीन्स डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। हाँ जी, सेकंड वर्ड हमारा है रिप्रोड्यूस। रिपीट विद मी, रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस का मतलब होता है गिव बर्थ टू ऑफस्प्रिंग, अपने जैसे जानदार पैदा करना। You can see that fish produce small fish, hen produce chick, mother and father produce baby। ये सारे प्रोसेस क्या कहलाते हैं? रिप्रोडक्शन, यानी अपने जैसे नए जानदार पैदा करना। थर्ड वर्ड आप देख सकते हैं हमारा है स्पीशीज़, काइंड्स, टाइप्स। स्पीशीज़ का मतलब होता है इकसाम। हाँ जी, तो मैंने आपको बताया कि स्पीशीज़ का मतलब है काइंड्स, टाइप्स। अब आपको यहाँ पे बहुत सी कैट्स नज़र आ रही हैं। अब हैं तो ये कैट्स यानी कि बिल्लियाँ, लेकिन डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट काइंड्स की हैं। कुछ ब्लैक हैं, कुछ वाइट हैं, कुछ ग्रे कलर की हैं। तो ये इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं। लेट्स वी स्टार्ट बुक रीडिंग पेज 1। यूनिट 1 क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। रीड एंड शेयर। नरेटेड आयशा। Narrated Aisha, may Allah subhanahu wa ta'ala be pleased with her. Allah's Prophet sallallahu alaihi wasallam called the salamander a bad animal, but I did not hear him ordering it to be killed. सही अल-बुखारी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है, अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलेमेंडर एक बुरा जानवर है, लेकिन मैंने कभी उन्हें उसे मारने का हुक्म देते नहीं सुना। सही अल-बुखारी की इस हदीस मुबारका से हमें ये पता चलता है कि कोई इंसान या जानवर जितना मर्जी बुरा हो, हमें उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। स्टूडेंट्स, आपने स्लेमेंडर देखा हुआ है? दिस इज़ अ स्लेमेंडर। अब आप कह रहे होंगे ये तो लिजर्ड है, लेकिन आपको इसका मेन डिफरेंस मैं बता दूं कि लिजर्ड जो होती है उसको रेप्टाइल के ग्रुप में रखा गया है। उसे रेप्टाइल ग्रुप में इसलिए रखा गया क्योंकि उसकी स्किन रफ होती है, लेकिन स्लेमेंडर की स्किन स्लिपरी और मॉइस्ट होती है, इसलिए इसको एम्फीबियंस के ग्रुप में रखा गया है। ऑल लिविंग थिंग्स हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स। अंडरलाइन इसे करें। रिपीट विद मी, कैरेक्टरिस्टिक्स। रीड विद मी, कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर द सेम एंड सम विच आर डिफरेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है खसूसियात। तमाम लिविंग थिंग्स की कुछ खसूसियात एक जैसी होती हैं और कुछ एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। दिस फीचर का मतलब भी खसूसियात ही होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, इनका मतलब सेम है, खसूसियात। दिस फीचर कैन हेल्प अस टू डिवाइड लिविंग थिंग्स इनटू टू मेजर ग्रुप्स, i.e. एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये खसूसियात हमें लिविंग थिंग्स को दो मेन ग्रुप में डिवाइड करने में हेल्प करती हैं, जैसा कि एनिमल्स और प्लांट्स। अब कौन से वो दो मेन ग्रुप हैं? एनिमल
एंड प्लांट्स। एनिमल्स का ग्रुप है और प्लांट्स का, ये मेन ग्रुप है। दीज आर क्लासिफाइड फर्दर इनटू सब ग्रुप्स। इनको मज़ीद छोटे ग्रुप में डिवाइड किया गया है या क्लासीफाई किया गया है। अब हमने देखा था जब हम टॉपिक पढ़ रहे थे कि ग्रुप्स जो मेन है एनिमल्स और प्लांट्स, उनकी सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस के बेस पे आगे उनको मज़ीद छोटे ग्रुप में डिवाइड किया गया है। जैसे कि हम देख रहे थे, जैसा कि आपने देखा था कैट, लाइन और बटरफ्लाई तीनों एक ही ग्रुप एनिमल से बिलोंग करते थे, लेकिन आगे हमने उनकी सिमिलरिटीज़ और उनके डिफरेंस की बेस पर उनको सब ग्रुप्स में डिवाइड किया था। हमने कैट को और लाइन को मैमल्स में रखा था, वो सब ग्रुप मैमल में थे, और हमने बटरफ्लाई को किस में रखा था, इंसेक्ट्स में। ऑब्जर्व का मतलब होता है मुशाहिदा करना। योर सराउंडिंग्स, इसको भी आप अंडरलाइन करेंगे। सराउंडिंग्स कहते हैं इर्द गिर्द को। एंड लिस्ट आ फ्यू डिफरेंट लिविंग थिंग्स यू विल फाइंड होता है तलाश करना, सच एज फ्लावरिंग प्लांट्स, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड फिश। अपने इर्द गिर्द देखें और कुछ मुख्तलिफ लिविंग थिंग्स की लिस्ट बनाएं जो आपने अपने इर्द गिर्द देखी, जैसा कि फ्लावरिंग प्लांट्स, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, इंसेक्ट्स देखे, बर्ड्स एंड फिश। नाउ ट्राई होता है कोशिश करना। टू अरेंज होता है तरतीब देना। अंडरलाइन करते जाएं इन वर्ड्स को। देम इन ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग देम। अब इन्हें इनकी एक जैसी और मुख्तलिफ खसूसियात की बेस पर ग्रुप्स में तरतीब दें। जी तो स्टूडेंट्स, मुझे बताएं, क्या तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की करैक्टरिस्टिक्स सिर्फ सेम ही होती हैं? वेरी गुड। कुछ करैक्टरिस्टिक्स उनकी सेम होती हैं और कुछ जो होती हैं वो क्या होती हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। अब आप मुझे बता सकते हैं कि लिविंग थिंग्स को कितने मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है और कौन से? वेरी गुड, 2 मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, एनिमल्स एंड प्लांट्स। दिस कैटेगराइजेशन, अंडरलाइन करें इसे, रीड विद मी। कैटेगराइजेशन, रिपीट विद मी, कैटेगराइजेशन इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ये कैटेगराइजेशन क्लासिफिकेशन कहलाती है। इट कैन बी डिफाइंड एज अ मेथड यूज्ड बाय साइंटिस्ट्स टू ऑर्डर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अंडरलाइन करें, इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। इसको ऐसे डिफाइन किया गया है कि ये एक ऐसा तरीकाकार है जिसमें साइंसदान लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं या तरतीब देते हैं। देयरफॉर, इसलिए साइंटिस्ट, अंडरलाइन कर लें, साइंटिस्ट को, साइंसदानों को कहा जाता है, मेक अ की टू टेल व्हाट ऑर्गेनिजम्स दे आर एंड विच ग्रुप दे एग्जैक्टली बिलोंग टू। इसलिए साइंसदानों ने एक की बनाई ये बताने के लिए कि कौन सा ऑर्गेनिज्म एग्जैक्टली किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। एंड दिस की इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन की। इस की को क्या कहा जाता है? क्लासिफिकेशन की कहा जाता है। डिफाइन क्लासिफिकेशन इन योर ओन वर्ड्स। एक्सीलेंट, a method used by scientists to order living organisms into different groups. Very good. Why did scientists make key? Scientists ने की क्यों बनाई? Very well done. Scientists make a key to tell what organism they are and which group they exactly belong to. Classification is essential because it helps scientists to
identify organisms and break them down into groups। essential को इसका मतलब होता है ज़रूरी, अंडरलाइन करें आप, और आइडेंटिफाई को भी अंडरलाइन करें, इसका मतलब होता है शनाख्त करना। क्लासिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये साइंसदानों को ऑर्गेनिज़म को आइडेंटिफाई करने में और ग्रुप्स में डिवाइड करने में हेल्प करती है। टुडे वी लर्नड अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। आज हमने देखा कि तमाम लिविंग थिंग्स की कुछ खसूसियात एक जैसी होती हैं और कुछ एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। अब कुछ लिविंग थिंग्स की कुछ खसूसियात एक जैसी होती हैं और कुछ एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। अब ऐसा क्यों होता है? ये खसूसियात हमें लिविंग थिंग्स को दो मेन ग्रुप्स में डिवाइड करने में हेल्प करती हैं। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं वो दो मेन ग्रुप कौन से हैं? एक्सीलेंट, एनिमल्स एंड प्लांट्स। आज हमने एक और नई चीज़ सीखी कि क्लासिफिकेशन की क्या होती है, ये क्यों बनाई गई। साइंसदानों ने क्लासिफिकेशन की इसलिए बनाई ताकि ये पता चल सके कि कौन सा ऑर्गेनिज्म एग्जैक्टली किस ग्रुप में रखा जाए या रखा गया है, इसे हम क्लासिफिकेशन की कहते हैं। और हमने ये भी देखा कि क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है। क्लासिफिकेशन इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि ये साइंसदानों को ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करने में और ग्रुप्स में डिवाइड करने में हेल्प करती है। स्टूडेंट्स, डिफाइन क्लासिफिकेशन। वेरी गुड। It is a method used by scientists to order living organisms into different groups. Why did scientists make classification key? Scientists make a key to tell what organisms they are and which group they exactly belong to, and this key is called a classification key. What is the need and importance of classification? Excellent. Classification is essential because it helps scientists to identify organisms and break them down into groups. अब आप मुझे बताएं, क्या सारे लिविंग थिंग्स की करैक्टरिस्टिक्स सेम होती हैं? वेरी गुड। सारे ऑर्गेनिजम्स की या लिविंग थिंग्स की करैक्टरिस्टिक्स सेम नहीं होती, कुछ करैक्टरिस्टिक्स उनकी एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 राइट करने से पहले टॉपिक राइट करेंगे, इसको आपने अंडरलाइन कर लेना है। हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। फिर आपने सब टॉपिक राइट करना है, इसको भी अंडरलाइन करना है। लॉन्ग क्वेश्चन, इसको भी अंडरलाइन करेंगे। क्वेश्चन 1, अब हमारा क्वेश्चन 1 क्या है? डिस्क्राइब क्लासिफिकेशन इन योर ओन वर्ड्स। अब आंसर हमारा है अ मेथड इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑर्डर इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग देम इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। हाँ जी, ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। किस बेस पे डिवाइड करते हैं? हम क्या देखते हैं, उनमें सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस उनके देखते हैं, फिर उनको हम डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। अब ये जो मेथड है ये क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन। हाँ जी, अब आज की हमारी होम असाइनमेंट है राइट एंड लर्न लॉन्ग क्वेश्चन 1, प्रैक्टिस ऑफ बुक रीडिंग पेज 1 and 2 half।
Observe your surrounding and list living things you will find and arrange them into groups. अब आपने क्या करना है, अपनी सराउंडिंग में ऑब्ज़र्व करना है लिविंग थिंग्स को, और फिर उन लिविंग थिंग्स को आपने डिफरेंट ग्रुप्स में अरेंज करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने डिफरेंट ग्रुप्स में अरेंज कैसे करना है। आपने उनकी सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेस पर उनको टू ग्रुप्स में डिवाइड करना है। Our today work is complete. Take care of yourself. Allah Hafiz.